Students, welcome online classes Visap Academy. Senior Secondary School Maharajganj. Today I will discuss class 11 physics, chapter 6 system of particle and rotational motion part 2. आज पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल. इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ द टू बॉडी. तो टू बॉडी का हम लोग सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला निकाले थे RCM इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2. ये रिजल्ट हम लोग लाए थे सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर टू पार्टिकल्स हैं. अब यही टर्म्स हमारा आ गया कि अब n पार्टिकल में अगर हम आ गए हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा. तो n पार्टिकल के लिए दिया हुआ है कि द रिजल्टेंट ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस आर्टिकल आर द जनरलाइज इजली टू ए सिस्टम ऑफ नेसेसरली लाइंग इन ए प्लेस बट द डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस. तो अभी इस केस में हम चलते हैं तो पार्टिकल फॉर एन सिस्टम के लिए आते हैं. पार्टिकल्स फॉर एन सिस्टम के लिए अब इस हम सपोज करते हैं कि इफ आर आई इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन पार्टिकल तो उसके हम लिख सकते हैं वेक्टर आर यानी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 to आई और यहाँ पर हो जाएगा MI RI अपॉन MI. ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा. इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं और लिखते हैं इफ xi कामा yi एंड zi कोऑर्डिनेट आर कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल देन RI इक्वल टू हम लिख सकते हैं I कैप XI प्लस J कैप YI प्लस K कैप ZI. ये टर्म हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो अब इसके में हो जाएगा इफ X Y एंड Z R कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस. अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं तो इस केस में हम लिख सकते हैं R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं IX I कैप X प्लस J कैप Y प्लस K कैप Z हम लिख सकते हैं. तो अब यहाँ पे हो गया कि अगर हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर n पार्ट में डिवाइड है तो हम इस टर्म पा सकते हैं. तो अब लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट. क्या लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट. तो अब यहाँ लिखो बाई इक्वेशन फर्स्ट. तो फर्स्ट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं IX I कैप X प्लस J कैप Y प्लस K कैप Z इक्वल टू 1 अपॉन M सिग्मा MI इन ब्रैकेट इसको लिख सकते हैं IXI I कैप XI प्लस J कैप YI प्लस K कैप ZI. अब इतना रिजल्ट लाने के बाद हम लोग आते हैं इसके रिजल्ट पर AX इक्वल टू यानी अब हम निकालते हैं कि कंपोनेंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड यानी अलग अलग टर्म पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा.
तो हो जाएगा 1/m सिग्मा I इक्वल टू 1 और I इक्वल टू n, यानी फर्स्ट पार्टिकल टू n पार्टिकल पर रिजल्ट हो जाएगा mi xi। उस तरह से y इक्वल टू भी निकाल सकते हैं 1/m सिग्मा I इक्वल टू फर्स्ट टू I इक्वल टू n, ये हो जाएगा mi yi हो जाएगा, और z के लिए हो जाएगा 1/m सिग्मा I इक्वल टू 1 I इक्वल टू n mi zi। ये हमारे इसमें आ गए। अब यहाँ पे लिखते हैं इफ बॉडी सब डिवाइडेड इन n पार्टिकल इन n पार्टिकल्स, तो उस केज का जब हम इसको n पार्टिकल में डिवाइड कर दे रहे हैं तो उस केज में अब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, डेल्टा m1 कामा डेल्टा m2 डॉट 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 डेल्टा mn, यानी उस मास को हमने x के पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा ax इक्वल टू, अब यहाँ से हम आते हैं तो x इक्वल टू 1/m सिग्मा डेल्टा mi xi, y इक्वल टू 1/m सिग्मा डेल्टा yi, और z इक्वल टू हो जाएगा 1/m सिग्मा डेल्टा i, सबके साथ लगेगा ग्रैंड के फॉर्म। तो यह जब रिजल्ट इतना आ गया कि हम n पार्टिकल सिस्टम में आ गए, तो n पार्टिकल सिस्टम में आने के बाद अब हमारा रिजल्ट कैसे कन्वर्ट होगा, तो उस रिजल्ट को लाने के लिए हम लोग अब आते हैं सिग्मा mi xi इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेटेड xdm सिग्मा mi y इक्वल टू इंटीग्रेटेड ydm एंड सिग्मा mi zi इक्वल टू इंटीग्रेटेड zdm। तो अब इस फेज में जब रिजल्ट आ गया तो अब इसको लिख सकते हैं ax इक्वल टू 1/m इंटीग्रेटेड xdm, एज सिमिलर y इक्वल टू हो जाएगा 1/m इंटीग्रेटेड ydm, और z इक्वल टू हो जाएगा 1/m इंटीग्रेटेड zdm। अब इन सारे कॉन्सेप्ट को जब लिखेंगे x y z, तो अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट r इक्वल टू 1/m इंटीग्रेटेड RCM हो जाएगा RCM। तो दे आर द ए रिजल्ट्स ऑफ द n पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। तो चूँकि हमें n पार्टिकल सिस्टम में देखना है कि पार्टिकल भी लाइज ऑन द x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, तो जिस कंपोनेंट पर हमारा पार्टिकल सिस्टम होगा हम उस पार्टिकल को टर्म करके ऐड कर देंगे और हमारा रिजल्ट इसमें डिफाइन हो जाएगा RCM में। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ रहा है लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ द पार्टिकल। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम पाते हैं। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इन सिस्टम में अभी होता है कि लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल with masses m1 m2 dot dot mn moving with a velocity v1 v2 and vn respectively. The particle may be the interacting and have the external force acting on them. Then linear momentum of the first particle is p1 equal to m1 v1, of the second particle p2 equal to m2 v2, so on। इस तरह से हम n पार्टिकल तक भी जाके निकाल सकते हैं। तो अब ये हो गया कि अगर हम मास
सपोज करते हैं क्या, m1 m2 डॉट डॉट mn तक, और वेलोसिटीज़ का सपोज करते हैं v1 v2 डॉट डॉट कहाँ तक, vn तक। तो p1 का रिजल्ट हो गया m1 v1, p2 का रिजल्ट हो गया m2 v2। तो इस तरह से डॉट 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 अगर हम pn तक निकालें तो हो जाएगा हमारा mn इंटू vn का रिजल्ट आ जाएगा। अब ऐसे केस में अब निकालते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ n पार्टिकल सिस्टम p इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस डॉट 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 प्लस pn। तो अगर हम pn तक रिजल्ट लेकर के आ गए तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते हैं तो हो जाएगा p इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट डॉट mn vn तक आ गया n पार्टिकल सिस्टम में। तो जब हम n पार्टिकल सिस्टम में इसके रिजल्ट को लेकर के आ गए तो n पार्टिकल सिस्टम में रिजल्ट आने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अब इसके बाद हम लिखेंगे इफ कैपिटल M is the total mass of n particle system, n particle system and v is the velocity, v is the velocity। तो अब इसको लिख सकते हैं हम लोग p इक्वल टू कैपिटल M इंटू v। अब यहाँ पर लिखते हैं डिफ्रेंशिएट, तो इसको लिख सकते हैं dp बाई dt इक्वल टू d बाई dt m भी, तो हो गया dp बाई dt इक्वल टू m, और ये हो गया dv बाई dt। अब dv बाई dt क्या डिफाइन कर रहा है, तो अब हो गया dp बाई dt इक्वल टू m इंटू ए। चेंज द रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो n टू m इंटू ए में कन्वर्ट हो गया, तो चूँकि यहाँ पे कैपिटल भी लिए हैं तो इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। तो अब जब ये रिजल्ट आ गया तो अब हो गया यह जो हमारा रिजल्ट हो गया, तो ए हो गया, तो ये हो गया dp बाई dt इक्वल टू एफ हो गया, और यह एफ जो होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा। और ऐसे केस में चूँकि अब एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट होता है तो इसको हम सकते हैं dp बाई dt इक्वल टू 0 और कांस्टेंट। तो ये हमारा रिजल्ट होता है। अगर हम किसी n पार्टिकल सिस्टम पर जो टोटल इम्पैक्टिव फोर्स होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या इसको कह सकते हैं कि p इक्वल टू कांस्टेंट, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ n पार्टिकल सिस्टम इज द कांस्टेंट। तो अब यह चीज़ अब रोटेशन में काम आएगा जब हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी पर आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड वी आर डिस्कस द सम अदर सेंटर ऑफ मास, जैसे सेंटर ऑफ मास ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ द वेलोसिटी इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड given some related question of the center of mass after this video. Thank you.